नमस्कार दोस्तों, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो मैंने बोला था आपको कि हरीश शर्मा जी के साथ दूसरी वीडियो फिर से बनाएंगे। अब जो असली स्टोरी है इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये झांसी का, जैसे मुझे बताया कि झांसी में शर्मा जी वहाँ पर बैंक के अंदर जॉब करते थे। वो क्या स्टोरी है वो अब हम शर्मा जी की जुबानी सुनते हैं। जी सर। राम राम जी। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जी जी। जैसे कि मैं हर जगह पर बोलता हूँ, सुबह सुबह राम राम बोलना चाहिए, हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहिए जरा हंस लो। तो लेकिन हालांकि जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ हंसने का तो नहीं है, लेकिन जीवन में हम हर बात को एक खुशी के रूप में ले लें, पॉजिटिव रूप में ले लें, जी, तो जी। हमारे जीवन में खुशी बनी रहती है। जी जी जी। ये किस्से कहानियां हैं ही इसीलिए होती हैं, हाँ जी। और कोई ऐसे कोई रहस्य बना करके रखने के लिए नहीं होती है। जी जी जी। तो दुनिया ये रंग बिरंगी तो है ही, इसमें तो कुछ शक नहीं है, हाँ जी। लेकिन ये रहस्यमय भी बहुत है। जी जी। इसके कई ऐसे रहस्य हैं हाँ जी। जो हुए, जब पैदा हुए रहस्य बने, हाँ जी। हाँ जी। वो तब से लेके अब तक रहस्य ही बने हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे भी रहस्य हैं, हाँ जी। हाँ जी। और कभी समय आने पर शायद वो खुल जाए, नहीं तो नहीं खुलते। जी तो इसी प्रकार ये भूतों की बात भी कई बार आती है सामने। जी। तो मेरा ये जीवन का अनुभव है, भूत वगैरह होते होंगे, मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज मैंने जरूर देखी है। अच्छा जी। उनकी वो जो कुछ करते, हरकतें करते हैं, जी जी। वो दिखाई जरूर मैंने दिखाई में देखा है हाँ जी। कि भूत वाकई होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते वो। मेरे तो साथ बैठी थी। मैंने तो बाइक पे बिठाया था उसको। हाँ, वो एक अलग कहानी है, मैं आपको समझाऊंगा कभी। अच्छा जी। खैर एनीवे, तो वो ये हुआ कि मेरी सर्विस जो है झांसी में लगी, बैंक में, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। जी जी। तो झांसी में मैं जब गया तो उन्होंने पे ऑफिस में मेरे को भेजा। हाँ जी। जो झांसी से कम 45-50 किलोमीटर आगे तालबेट था। अच्छा जी। उस तालबेट में एक पे ऑफिस था, छोटी सी ब्रांच थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ जी। हाँ जी। तो अब वहाँ पर मैं अपना ज्वाइन किया। हाँ जी। तो उसके बाद उन्होंने किराए का मकान बैंक की तरफ से ले रखा था। जी जी जी। वो बैंक से थोड़ा सा दूर था, कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ असल में मकान बड़े सस्ते होते थे जी। 3-3 कमरे हवेलियों की तरह होते थे, बड़े सस्ते थे। अच्छा तो मेरे को उन्होंने एक मकान दिया, 3 कमरे वाला था। अच्छा जी। तो रहता मैं अकेला था, जी जी। और कोई नहीं रहता था साथ में। जी। तो अब इतना बड़ा मकान हो, हाँ जी। और आदमी जाकर के अकेला सोए, थोड़ा बहुत ख्याल आता है, लेकिन भूतों प्रेतों का फिर भी नहीं आया। अब वो सिर्फ ख्याल क्या था कि उस क्षेत्र में हाँ जी। जो है एक डाकू बड़ा प्रसिद्ध था, अच्छा। शंकर डाकू। अच्छा जी। तो उस टाइम की बात है ये। हाँ जी। तो मेरे ख्याल 68 या 67 की बात होगी ये। अच्छा जी। ये सारा बुंदेलखंडी एरिया था। बुंदेलखंडी एरिया था सारा। अच्छा जी। हाँ जी। वो फिर मेरे को यही बहम रहता था, किससे भी सुनता रहता था शंकर डाकू के, हाँ जी। हाँ जी। कि मैं अकेला सोता हूँ, कैसा शंकर डाकू ही ना आ जाए। ऐसे मन में ख्याल आते रहते थे। जी जी जी। बाकी कोई ऐसा खतरा दिखाई मेरे को दिया नहीं, लेकिन मन का बहम जरूर था। जी जी जी। तो खैर समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, मैं सोया, हाँ जी। अपना बेड वगैरह साफ सुफ करके, तकिया रखा, चादर रखी, हाँ जी। है ना। तो जब सो गया, तो आधी रात को जब मैं उठा, मेरी नींद खुली, जी। तो तकिया ही नहीं था। अच्छा। मैंने कहा ये तकिया कहाँ गया, जबकि मैंने रखा है यहाँ पे। हाँ जी। तो उसके नीचे, चारपाई के नीचे मैंने देखा। हाँ जी। हाँ जी। जब चारपाई के नीचे देखा, वहां भी नहीं था। हाँ जी। हाँ जी। उठ करके फिर कमरे में इधर उधर देखा, मैं शायद कहीं इधर उधर करना बैठा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। था ही नहीं। जी। लेकिन मैं बड़ा सोच में पड़ गया हाँ कि जी। ये तकिया गया कहाँ। हाँ जी। तो खैर अब सुबह हो गई, हाँ जी। तो बगैर तकिए के अपना बाजू का सहारा लेकर के सो गया था मैं। हाँ जी। तो सुबह हुई तो वो आती थी, वहाँ पर एक जमादारनी, हाँ जी। सफाई कर्मचारी, हाँ जी। तो वो सफाई करती थी मकान की। अच्छा जी। तो मैंने दरवाज़ा खोला, उसने सारा साफ सूफ किया।
तो मैंने उससे कहा, माता जी ये बड़े हैरानी की बात है, मैं रात को तकिया लेकर के सोया हूँ, हाँ जी, तकिया ही गायब हो गया मेरा। हाँ जी, कहते जी बहू जी ये कैसे हो सकता है? हाँ जी, मैं क्या हुआ है ना। हाँ, तो वो भी बड़ी हैरान थी। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर मैं खैर नहा धो करके तैयार होकर के गया ऑफिस में। तो वहाँ सुनाया, बड़ा बहू कहते थे मैनेजर को, पे ऑफिस के मैनेजर को बड़े बहू। तो मैंने कहा बड़े बहू वो तो रात को मैं ऐसे ऐसे सोया और तकिया मेरा गायब हो गया। हाँ, तो कहता है ये कैसे हो सकता है, अच्छा, पान खाता था वो बुंदेलखंडी था। अच्छा, हाँ, मैं क्या हो गया ना। हाँ, आप कहते कैसे हो सकता है, हो गया है। अच्छा जी, तो फिर ऐसे ऐसे वो दूसरे कमरे में सफाई कर्मचारी ने जब दरवाजा खोला था, हाँ जी, वहां से वो तकिया मिला, फर्श पर गिरा पड़ा था, अच्छा, जबकि मैं वहां गया ही नहीं था। अच्छा जी, बड़ा हैरानी की बात है। फिर एक कैशियर था वहां पे, अच्छा जी, तो वो थोड़ा हंसने लग गया, अच्छा, क्योंकि वो पहले वहां पर रहता था अच्छा, किराए पर ना। अच्छा, जो मकान था बैंक का, हाँ जी, वहीं रहता था। अच्छा, वो आया था वहां से, ये गया जी के पास है ना, हाँ जी, अब नाम भूल गया हूँ मैं। हाँ जी, तो वहां रहता था, वहां से आया हुआ था नौकरी पे। पर जब इसका परिवार आ गया ना, हाँ जी, तो ये भूतों वाली कहानी जो है ना, उसको पता थी। अच्छा, तो उसने ना, मेरे बच्चे छोटे थे उसके, उसने मकान खाली कर दिया, अपना किराए पर ले लिया। अच्छा जी, मेरे को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ होता है। अच्छा जी, तो वो हंसने लग गया। हाँ जी, और मैंने कहा भाई तू क्या, तू शरारत कर रहा था क्या? हाँ, कहता भाई दिमाग ठीक है, आधी रात को मैं शरारत करने आऊंगा क्या? मैं कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या है, तू हंस कैसे रहा है? फिर उसने कहा कि ऐसा है, कुछ डरने की बात नहीं है, यहाँ पर भूतों का डेरा है। और मैं क्या, वो क्या कह रहा है तू, हैं? भूतों का डेरा है? कहते सिर्फ तुम्हारे मकान में नहीं था, हाँ, आदि तालबेट की कॉलोनी में हाँ ये जी, मकान सारे खाली पड़े हैं। अच्छा, तो उसमें ये सब भूत प्रेत ये जो भी है ना, ये आत्माएं हैं वहां पर। अच्छा, कहती कुछ नहीं है किसी को, अच्छा जी, लेकिन रहने नहीं देती किसी को। अच्छा जी, तो मैंने कहा यार ये हुआ कैसे? फिर उसने किस्सा सुनाया मेरे को। अच्छा जी, कहता है जब झांसी की रानी थी ना, हाँ जी, उसका एक सिपा सलार अच्छा जी, यहाँ पर छावनी डाल करके रहता था। अच्छा, ये देखे ना ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक किला बना हुआ है, मर्दन सिंह का किला। हाँ जी, हाँ वो जी, मर्दन सिंह था। अच्छा जी, तो वो जो है किला बड़ा दूर से तो अच्छा लगता है, लेकिन वहां अंदर जाओ तो भयानक है। अच्छा जी, तो वो उनकी सिपा सलार होने के नाते वो सारे एरिया की ना रक्षा करता था, और हाँ जी, अंग्रेजों के साथ लड़ते रहते थे, अंग्रेज आते रहते थे, अटैक करते थे। अच्छा जी, तो एक दिन क्या हुआ, बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, उसमें काफी लोग मारे गए, अच्छा, घरों में भी मारे गए। अच्छा, तभी से वो ये खाली पड़ा है तालबेट। अच्छा, तभी ये मकान भी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, किराए पे अच्छा, कोई लेने वाला ही नहीं है। अच्छा जी, तो मैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ क्या कहानी है? हाँ, तो वो कहने लगे ऐसे अमावस वाले दिन हाँ जी, ये आत्माएं आती हैं। अच्छा, कहती कुछ नहीं है, हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर रह चुकी है, होती होती है ना। हाँ जी, तो उनकी वो तृष्णा जो है ना, अपने मकान के प्रति बनी रहती है। अच्छा, तो शायद इसलिए वो आती रहती है यहाँ पर। अच्छा जी, तो वो मैं के मेरे तकिए हटा करके उनको क्या मिलेगा? हाँ जी, कहते नहीं ये उनका धंधा है, शरारतपन करना, अच्छा, ये सब बातें करना। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ यार, ये कैसी बातें करते हैं यार। हाँ जी, खैर हो गया, निबट गया। अब मेरे को रात होने लगी तो मेरे को डर लगने लगा, हाँ जी, वहम आने लगे। अच्छा जी, फिर भी मैं डरा नहीं इतना। मैं कि जब वो कह रहे थे कुछ कहती नहीं है, तो फिर मेरे को डरने की क्या जरूरत है? हाँ जी, लेकिन एक बात का डर जरूर रहता था। मैंने जैसे पहले बताया कि वो शंकर डाकू का। हाँ, 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 तो एक बार क्या हुआ, फिर हाँ जी, रात को अच्छा, कोई आधी रात का समय था। अच्छा जी, पहले तो सड़क पर बैंड बाजे की आवाज आई। मैंने कहा यार ये आधी रात को ये गांव वाले तो 7-8 बजे शादी करके खत्म करते हैं काम को, हाँ, तो ये 12 बजे कहाँ से आ रहे हैं? तो मैंने वो सारा देखा। अच्छा जी, तो बाहर खिड़की खोली, मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, अच्छा जी, ना रोशनी ना। मैं पहले वहां पर ना ऐसा सिस्टम था, शहर वाले पैसे देते थे अच्छा, तो गलियों में लाइट आती थी, नहीं तो नहीं दे आती थी। अच्छा, बिल्कुल अंधेर, डार्कनेस, ब्लैकआउट होता था। अच्छा, तो शादी होती थी तो गैस वगैरह से ही हाँ, पता चलता था लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कहा अच्छा।
अब हुआ यूं कि बैंड बाजे जब हो बैंड बाजे बज रहे थे, जब बैंड बाजे मैं सो गया, मैं छोड़ो दफा करो। तो फिर उसके बाद वो साथ वाले कमरे में ना कीर्तन शुरू हो गया। अरे छनकर कीर्तन का मतलब है वो जंजीरा ढोलक ये बजने शुरू हो गए। अच्छा जी। मैंने कहा अरे हो क्या रहा है यार, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। हाँ, तो लगा ऐसे बिल्कुल है साथ में, अच्छा लेकिन होता तो कुछ हो नहीं है, ये मन का वहम समझो, लेकिन मेरे को सुनाई दे रहे थे। अच्छा जी। तो मैं फिर उठ करके देखूं तो कुछ भी नहीं आऊँ। हाँ जी। ऐसे 2-3 बार मैंने देखा, आवाज आए लेकिन जाऊं तो बंद हो जाए। अच्छा जी। फिर मैंने हिम्मत रखी, चारपाई उठाई, वो दूसरी होती है ना चारपाई एल्युमिनियम की बनी हुई, अच्छा। लोहे की, जो फोल्ड भी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, फोल्डिंग वाला। हाँ फोल्डिंग। हाँ तो जी। वो उठाई, बिस्तर उठाया, उसी कमरे में मैं जाके लेट गया अच्छा जी। और लाइट को जलाए रखा। अच्छा जी। तो अब थोड़ी देर के बाद मैं कहते चलो लाइट ऑफ करके देखता हूँ। वो लाइट ऑफ करी, वो जिस कमरे में मैं सोया पड़ा था वहां से वो शुरू। उस कमरे में आवाज शुरू हो गई। अरे भाई। और मैंने कहा यार ये है तो सही कोई कहानी खराब अच्छा जी। है, हाँ जी। लेकिन मेरे को कुछ नहीं कह रहे थे, अच्छा। लेकिन आवाजें जरूर आ रही थी। अच्छा जी। मेरे को ये वहम चढ़ा हुआ था शुरू से ही हाँ जी। कि भाई ये शंकर डाकू की कोई शरारत ना हो, हाँ जी। हाँ जी। ताकि हम ये सब करेंगे, ये कहीं किसी रीति से बाहर आ जाएगा, हाँ, फिर लूट इसको लेंगे। पकड़ के ले जाएंगे, फिर बैंक वालों से डिमांड करेंगे। अच्छा। हाँ मतलब मन का वहम था। हाँ ठीक। तो हालांकि वो पे ऑफिस थे, आर्मी के पैसे आते थे, आर्मी के पैसे जाते थे। अच्छा। गाँव वालों के पास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। माता टीला डैम में ना आर्मी का कैंप होते थे काफी, अच्छा। तो वो आते थे। मेरे कैप्टन का अच्छी दोस्ती थी, वो ले जाता था हाँ जी। वहां पे, माता टीला डैम ही घुमाता था मेरे को। अच्छा। अच्छा। तो कहने का मतलब है कि वो फिर बात खत्म हुई, रात खत्म हुई, सुबह फिर उठा। हाँ जी। सुबह उठ करके फिर मैं गया, मैंने कहा भाई आज फिर हो गया कांड। तो बड़ा बहू कहने लगे अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमने बोल दिया ना भाई, यहाँ पर पहले ये भी रह के आया, वो भी रह के आया, कुछ हाँ। हुआ उनका, देख अभी तक जिंदा बैठे नहीं है क्या। अच्छा तो मैं कह रहा वो तो नहीं है, डर तो लगता है ना भाई। हाँ। तो कहने डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तो और फिर उसने ना मेरे को, कैशियर ने जो रहा था, अच्छा जी। उसने सारा सुनाया, भाई ऐसे ऐसे बात होती है, हाँ जी। बाकी तू डर नहीं। अच्छा। यहाँ हम भी रहते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे थे ना, हाँ जी। इसलिए हम वहाँ को खाली करके आ गए हैं। मेरे को मकान किराए का लेना पड़ा है, बाकी हम 5-6 महीने में रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ हमको। तो मतलब आवाजें आती जरूर थी, है कभी क्या, लेकिन हमें कुछ कभी कहा नहीं उन्होंने। तो मतलब आसपास कोई भी नहीं रहता था हाँ उस बस्ती के अंदर कोई भी नहीं रहता था उस टाइम? ना, एक भी नहीं? अकेला नहीं, उस मोहल्ले में हाँ जी। नहीं, मोहल्ले में तो थोड़ा सा फासले पर मकान थे ना। अच्छा, उनको भी यही होती थी इस तरह की, इसका मतलब? हाँ, तो वहाँ होते होंगे ना। हाँ। हमारे साथ बीती तो हमको पता है, हाँ। और दूसरों के साथ क्या बीती क्या नहीं बीती है तो वही जाने ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये है कि वो सीक्वेंस में मकान ने, मतलब आबादी वाले नहीं थे, तो एक मतलब जैसे 2-4 खाली पड़े हैं, हाँ जी। फिर उसके बाद 1-2 मकान है, मकान बने हुए हैं, हाँ। लेकिन रहने वाले 1-2 हैं। हाँ जी। फिर आगे जाके 4-5 कमरे पार करके फिर मिलते थे। ऐसे खालीपन होता था ज्यादातर। तो दोस्तों, आपने देखा सुना आपने शर्मा जी से। अभी आपको एक और जौन सी है कहानी सुनाऊंगा, मैं भी शर्मा जी से सुनेंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। और वो जैसा कि उन्होंने बताया मर्दन सिंह था जी। हाँ, मर्दन सिंह बोला ना आपने? हाँ, मर्दन सिंह का जो किला था, उस किले के अंदर शर्मा जी गए तो वहां पर क्या हुआ, ये अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करो, देखो, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।